हेलो बच्चों, आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। घातांक और घात क्या होता है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये तो ऐसे भी 8th क्लास का है, बट 8, 9, 10 में ये भी यूजेस होते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स क्या होता है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कभी एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट किसी की पावर या किसी की घात घात एक्सपोनेंट में क्या होता है अगर 24 क्या है, एक एक्सपोनेंट है। 24 क्या है, एक एक्सपोनेंट है। 10 क्या है हमारी बेस, आधार। और दोनों को कंबाइंड एक साथ बोला जाता है 10 रेज टू द पावर 24। तो वो क्या हो जाता है, वो पावर हो जाती है। क्या हो जाते हैं, पावर। ऐसी किसी की एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं, घातांक। और किसी की बेस, बेस और घातांक को मिला के बेस हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। आधार और घातांक को मिला के क्या वो कहा जाता है, घात। आधार और घातांक मिला के क्या हो जाता है, घात हो जाता है। ये क्या है हमारा घातांक, ये हमारा क्या है, घात। तो आपने समझ गए होंगे कि किसी की पावर कि जैसे 10 रेज टू दी पावर 24, तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट और पावर दोनों को एक साथ बोला जाता है, तब ये क्या हो जाता है, पावर हमारा घात बन जाता है। अलग अलग करेंगे तो ये क्या है, हमारा घातांक है। ये क्या है, हमारा आधार है। और दोनों को एक साथ बोलेंगे तो ये क्या हो जाता है, हमारा घात, पावर्स हो जाते हैं। अब इसी पे मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। कभी भी आपको ऐसे दिया रहे जैसे 10 रेज टू की पावर 5, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको खोलेंगे कैसे। तो 10 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 टाइम्स। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5। तो इसको कितनी बार, 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर हमें किसी की पावर कितनी टाइम्स भी है तो वो क्या होगा, उसको उतनी टाइम से उसको एक्सपेंड कर देगा और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 रेज टू की पावर 100, 10 ही कर देते हैं, 10 रेज टू की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 रहती है तो उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200, 400, कितने भी हो सकते हैं नंबर। उसके पावर 0 रहेगी अगर, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1000 रेज टू की पावर 1, तो सेम वही नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है, सेम नंबर। कभी भी आपको माइनस में पावर दिया रहे, माइनस में एक्सपोनेंट रहे, तो उसको वो कैसे करते हैं, जैसे 5 रेज टू की पावर -2। तो ये क्या है, माइनस को आपको अगर प्लस बनाना है तो क्या ये न्यूमरेटर में है तो ये क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में। तो जैसे 1 अपॉन 5 की पावर +2, ये माइनस का क्या हो जाता है, प्लस होता है। अंश से हर से अंश में हो जाता है। हर ये होता है, अंश ये होता है। तो हर से क्या हो जाता है, अंश में नीचे चला जाता है कभी भी आपको माइनस का जब साइन आएगा। अब इसका मैं क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे आपको ये दिया रहे 10 रेज टू की पावर -2, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसका आंसर सिंपलीफाई करना है, इसका आंसर निकालना है, इसका मान निकालो। तो ये क्या, अभी मैंने आपको बताया कभी भी पावर जो माइनस में रहे तो वो नीचे आके क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। अंश से हर में आ जाती है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाती है। 10 की पावर 2, 10 की रेज टू द पावर 2, इसको इतने। अब ये 1 अपॉन 3 की
पावर 2 टाइम्स है, तो इसको क्या 3 इंटू 3 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/9। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या है हमारा आंसर। ये 8th क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, उसी के बिहाफ पे है, और भी क्लासेस में यूज होती है, 9th में भी है और 10th में भी है। और एक -4 रेज़ टू पावर -2 होल, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस पहले ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ ये बाहर के ये पावर्स का प्लस करना है, बाकी अंदर की वैल्यू कोई भी हो सकती है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। तो ये इसको क्या है 1/-4 2 की पावर 2, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1/4 को -4 को 2 टाइम्स लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसका आंसर आएगा 1/16। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं फ्रैक्शन में, जो अंश और हर में रहे, भिन्न में करवा देते हैं, जैसे 1/2 की रेज़ टू की पावर -5। जब आपको ऐसे फ्रैक्शन में दिया रहे तो न्यूमरेटर वाला ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर वाला क्या होता है नीचे, अंश से हर ऊपर चला जाता है, अंश क्या हो जाता है नीचे चला जाता है, तब ये पावर्स क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, जो डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो अगर इसके ऐसे रहे तो ये इसको 2 की पावर 1 और 2/1 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा प्लस, अभी दो नीचे वैल्यू कोई नहीं थी, इस कारण से ये अपॉन में चला गया था, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही है, अंश और हर है, तो इसको पलट देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, ये पावर क्या हो जाएगी प्लस में आ जाएगी। अब इसको 2 टाइम्स, कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 1 दिखे तो उसका मतलब क्या है, ऊपर वाले जो नंबर रहते हैं उसी का हो जाता है, वही सेम रहती, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 1 का मतलब डिनोमिनेटर हर एक नंबर्स के नीचे क्या रहता है 1 रहता है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको 2 2 2 2 कितने टाइम्स हो गए 5 टाइम्स, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे वही आंसर हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4 और 2 लिख देंगे, 4 4 जा 16 इंटू 2, और 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32, तो ये हमारा आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे के क्वेश्चंस आगे वीडियो में आपको करवाऊंगा।